नमस्कार। संतोष सर साइकोलॉजी चैनल पर सभी का स्वागत अभिनंदन है। सुपर टेट और टेट की श्रृंखला चल रही थी, तो सुपर टेट और टेट दोनों के अंतर्गत हम देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, ध्यान से देखिए जाइएगा। ये सुपर टेट के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस समय हम लोग सुपर टेट के दृष्टिकोण से चल रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी हम लोगों ने देखा था सूक्ष्म शिक्षण, उसी में बढ़ते हुए आज देखेंगे हम लोग शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल्स। देखिए भाई, टीचिंग स्किल्स क्या होती है? टीचिंग शिक्षण का मतलब होता है आदान प्रदान करना अर्थात पढ़ाना। स्किल्स या कौशल का मतलब होता है निपुणता या कुशलता। तो पढ़ाने में कुशलता निपुणता ही शिक्षण स्किल्स है। अर्थात शिक्षण स्किल्स एक ऐसा अस्त्र है शिक्षक के पास जिससे अपने शिक्षण को शिक्षक क्या करता है, सरल बना लेता है और प्रभावशाली ढंग से छात्रों के समस्त प्रेषित करता है या आदान प्रदान करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं शिक्षण और स्किल्स। कुछ परिभाषाएं हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो एल गेज ने कहा था शिक्षण कौशल में विशिष्ट अनुदेशात्मक क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाएं हैं, उन्हें शिक्षक कक्षा कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उपयोग करता है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। दूसरी परिभाषा हम देखेंगे भारतीय शिक्षा शास्त्री वी के पासी का। शिक्षण कौशल छात्रों को सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाएं एवं व्यवहार का समूह है। संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं एवं व्यवहार का समूह है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, देखिए स्किल्स क्या क्या होती हैं। अब जैसे कोई टीचर पढ़ाने जाता है तो उसको स्किल्स का ज्ञान होना, ठीक है, कौशल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे पढ़ाने के पहले प्रस्तावना कौशल कैसे निकाला जाता है, ठीक है, प्रस्तावना कौशल हो गया। फिर प्रकरण या टॉपिक कैसे निकलवाना है, तो कुछ प्रश्न पूछ के, ठीक, फिर हम उस टॉपिक पहुंचते हैं। फिर व्याख्या कैसे करना है, ब्लैक बोर्ड पर कैसे लिखना है, उद्दीपन या हाव भाव में परिवर्तन पढ़ाते समय कैसे होना चाहिए, आवाज में कितना स्वर होना चाहिए, ऊंचाई या कम ज्यादा कैसा हो सकता है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए राइटिंग की क्या कंडीशन होनी चाहिए, कहाँ कहाँ लिखनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड पे कितने अंश कोड पे खड़ा होना चाहिए, कब प्रश्न पूछने चाहिए, कब खोजक प्रश्न पूछने चाहिए, कब रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन देना चाहिए। तो ये सब क्या है? ये सब स्किल्स है। ये सब क्या है? शिक्षण कौशल के अंतर्गत आते हैं, जिसका अभ्यास सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत किया जाता है। तब उसके पश्चात क्या किया जाता है? जब स्किल्स का ज्ञान हो जाता है, जब निपुणता आ जाती है, तो शिक्षक क्या करता है? अपने टीचिंग को प्रभावशाली ढंग से करता है, ठीक, और अपने छात्रों में रुचिकर और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाकर उन्हें आगे बढ़ाने का या उनको सिखाने का काम करता है। तो कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, ठीक है, कुछ विशेषताएं हैं, इसको भी देख लेते हैं। फिर आगे क्रम से हम देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण स्किल्स हैं। तो शिक्षण प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों से संबंधित होता है। देखिए भाई, स्किल्स जो होते हैं वह शिक्षण टीचिंग एक्शन एवं बिहेवियर का समूह है। ठीक है, शिक्षण क्रियाओं एवं व्यवहारों से संबंधित होते हैं, शिक्षा के विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है। अगर स्किल्स आपको पता है तो आप बच्चों को क्या, ठीक है, बेहतरीन ढंग से पढ़ा पाएंगे। शिक्षक प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। अगर आपको सब पता है, स्किल्स पता है, तो क्रमबद्ध रूप से आप बढ़ते चले जाएंगे और आपकी शिक्षण प्रक्रिया क्या हो जाएगी? बेहतरीन हो जाएगी। छात्रों को सुगमता एवं सरलता से सिखा सकते हैं। ठीक है, आप क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई कठिनाई स्तर नहीं होगी। इसीलिए तो ट्रेनिंग किया जाता है। ट्रेनिंग का मतलब होता है क्या? नियंत्रित परिस्थितियों में, ठीक है, व्यवहारिक नियंत्रित
परिस्थितियों में व्यवसायिक कुशलता का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। अब क्रमबद्ध रूप से हम आगे देखते हैं, ठीक है, कितने कितने महत्वपूर्ण कौशल हैं, कुछ कौशल की हम विशेषता भी देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं जो बहुत ये महत्वपूर्ण, कुछ महत्वपूर्ण स्किल्स हैं, इसको भी ध्यान से देख लेते हैं। तो अब देखिए, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जहां पे सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत हुई थी, वहां पर बताया गया 14 स्किल्स महत्वपूर्ण। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में 18 स्किल्स का प्रयोग होता है। बड़ौदा विश्वविद्यालय में 21 स्किल्स बताए गए हैं, ठीक है। बीके पासी महोदय ने 15 स्किल्स बताए हैं। डॉक्टर जगीरा ने 20 स्किल बताए हैं। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने 15 स्किल्स बताए हैं और एलन महोदय ने 15 स्किल्स बताए हैं, ठीक। तो ध्यान से अब आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण स्किल्स है जो है बीके पासी के अनुसार, ठीक, जिन्होंने टोटल बताया है, ठीक है, 15 बताए हैं। कितने बताए हैं? 15 बताए हैं। तो इसको क्रमबद्ध रूप से हम देखते चले जाते हैं। अगर ये समस्त चीजें एक शिक्षक को आ रही है तो अपने वह शिक्षण कला में क्या हो जाएगा, निपुण हो जाएगा। देखिए, शिक्षण क्या है, विज्ञान और कला दोनों है। विज्ञान का मतलब सही तथ्यों को प्रस्तुत करना और कला का मतलब है बहुत सरल एवं प्रभावशाली तरीके से बच्चों को प्रेषित करना, ठीक। तो अब ध्यान से देखते हैं। अब देखिए, पहला है उद्देश्य लेखन कौशल, ठीक है। उद्देश्य लेखन कौशल में क्या होता है, उद्देश्य लेखन कौशल में क्या होता है, उद्देश्य पहले लेसन प्लान पाठ्य योजना बनाने के पहले हम उद्देश्य तैयार कर लेते हैं, जिसमें सामान्य उद्देश्य होता है, विशिष्ट उद्देश्य होता है, ठीक है। और भी उद्देश्य होते हैं, ठीक है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। पाठ प्रस्तावना कौशल कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या किया जाता है, पाठ प्रस्तावना कौशल में इसमें क्या किया जाता है, इसमें, ठीक है, इसमें छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और अंत वाला ऐसा प्रश्न होता है, तीसरा या चौथा प्रश्न ऐसा पूछते हैं जिससे हम क्या निकल जाता है, प्रकरण निकल जाता है, ठीक। प्रकरण निकालने के बाद अब देखिए थोड़ा सा यहाँ क्रमबद्धता ऊपर नीचे है, ठीक। प्रश्नों की प्रभावशीलता, तो वहां पे प्रकरण निकल जाता है। प्रश्नों की प्रभावशीलता, प्रश्न कैसे पूछना चाहिए, ठीक है, कभी तेज गति से तो कभी स्लो गति से पूछना चाहिए, ठीक, कभी घुमा के पूछना चाहिए, ठीक। अब यहीं पे जो है देखिए, यहीं पर संकेतक प्रश्न भी हैं, संकेतक प्रश्न, और यहीं पे विकासात्मक प्रश्न भी है, विकासात्मक प्रश्न। इसको कहते हैं प्रश्नीकरण कौशल, प्रश्नीकरण कौशल, ये इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रश्नों की प्रभावशीलता, फिर अनुशीलन प्रश्न, अनुशीलन का प्रश्न होता है कि खोजने वाला प्रश्न, ठीक है, बच्चों से आप कैसे जानकारी निकाल सकते हैं पढ़ाने के बाद, खोजक प्रश्न। फिर व्याख्या देना, ठीक है, व्याख्या देना, जो टॉपिक है उस पर विस्तार से कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। उद्दीपन परिवर्तन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या होता है, हाव भाव में, ठीक है, भाव भंगिता टॉपिक प्रकरण के अनुसार परिवर्तित होती रहनी चाहिए, ये नहीं कि बस एक ही जगह खड़े हैं, ठीक। ये हो गया मौन एवं अशाब्दिक संकेत। कभी कभी शिक्षक पढ़ाया हुआ, ठीक है, बोलता नहीं है, इशारों से क्या करता है, संकेत देता है, हिंट देता है, तो ये भी एक कला है। पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, अगर आप बच्चों से कुछ पूछ रहे हैं, अगर बच्चे सही कर रहे हैं तो उनको प्रेरित करने के लिए, ठीक है, उनको शाबाशी दी जाती है, ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे, तो इसको रीइंफोर्समेंट कहते हैं। छात्र सहभागिता कैसे बढ़ाई जाए, ठीक है, तो छात्रों को सहज किया जाता है, प्रश्न किया जाता है, ठीक है,
सभी को शामिल किया जाता है और शिक्षण में छात्र सहभागिता बहुत जरूरी है। ठीक, बच्चों के बहुत से बच्चे तेज होते हैं, बहुत से कमजोर होते हैं, तो दोनों के स्तर पे जाके उनसे क्या किया जाता है, ठीक है, प्रश्न किया जाता है, दोनों को प्रोत्साहित किया जाता है, तो इससे छात्र सहभागिता बढ़ती है। व्यवहार की पहचान किया जाता है। ठीक है, श्यामपट्ट लेखन, श्यामपट्ट में कैसे लिखा जाता है ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक, दत्तकाल का मतलब होता है गृहकाल। ठीक है, फिर दृष्टांत, दृष्टांत का मतलब होता है, दत्तकार का मतलब होता है, अब देखिए असाइनमेंट हो गया दत्तकार, पहले गृहकार होता था। ठीक है, तो लास्ट में पढ़ाने के बाद उनको असाइनमेंट दे दिया जाता है, घर से काम करके आए। फिर दृष्टांत मतलब होता है जो व्याख्या दी है उससे संबंधित उदाहरण देना। ठीक है, फिर संकेतक प्रश्न हो गए, ये हो गए विकासात्मक प्रश्न। संकेतक प्रश्न मतलब हिंट देना, और विकासात्मक प्रश्न होता है जब पाठ को आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, तो फिर क्या किया जाता है, उनसे पाठ के बारे में क्या किया जाता है, कुछ पहले का पूछ लिया जाता है, कुछ आगे का पूछ के फिर पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ये समस्त चीजें याद रखिएगा। ये विभिन्न कौशल हैं, इन्होंने टोटल 15 बताए थे। तो यहाँ से प्रश्न, एक दो प्रश्न मिल जाएंगे आप लोगों को। प्रश्न मिल जाते हैं क्या, पाठ प्रस्तावना कौशल बच्चों के किस ज्ञान से संबंधित होता है, तो पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है। ठीक, उद्दीपक परिवर्तन का क्या मतलब होता है, तो हाव भाव में परिवर्तन होना। रीइंफोर्स्ड का मतलब क्या होता है, पुनर्बलन प्रदान करना। ठीक है, दत्तकार मतलब गृहकार, आज के पहले संदर्भ में देखा जाए तो गृहकार। ठीक है, तो ये समस्त चीजें याद रखिएगा, और यह सूक्ष्म शिक्षण का महत्वपूर्ण भाग है।